question number 3. This is question. Question says, this is question, आपके जो वर्कशीट आपको दिया है उसमें के क्वेश्चन 2 का A का फर्स्ट, क्वेश्चन 2 A फर्स्ट फ्रॉम योर वर्कशीट, क्वेश्चन 2 A फर्स्ट पॉइंट्स A मैं जस्ट कोऑर्डिनेट लिखूंगी. नाउ यू हैव द क्वेश्चन, वरना आप ये कर सकते हो, इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ओनली. A is -5, x, B is x, y, C is 1, 3. They say this all points A, B, C are collinear. Collinear क्या होता है? Yeah, they all are in one line. Collinear है. Such that AB equals to BC. मतलब क्या हो गया? AB equals to BC हो गया, मतलब what? B is the midpoint. तभी AB equals to BC हो जाता है. 40 हुआ 5. So A, B, C. A का कोऑर्डिनेट -5, x. x, -5 होगा. x पहले आता है. वो वैल्यू दिया गया है x, मतलब इट इज जस्ट वैल्यू. बट एक बार फिर भी मैं कैलकुलेट चेक कर लेती हूँ. हाँ, -5, x ही दिया है. It is given. This all part is given in question. ठीक है? This is x, y and this is 1, 3. ठीक? B का वैल्यू x, y नहीं दिया. B का वैल्यू is given y, 7. देखा इधर भी उन लोगों ने वैसे कंफ्यूज दिखाना नहीं. y, 7 and 1, 3 are collinear such that AB equals to BC. You have to find the value of x and y. किसी ने भी बंदूक नहीं लाया है. मैम आपने बोला है कहाँ था बंदूक लाने के लिए? अरे जब बोला है सेक्शन मिड पॉइंट वाला लेक्चर होगा तो उसका बंदूक और फॉर्मूला थोड़ी ना करके लाना है. ये जो पॉइंट है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं क्या है. x कोऑर्डिनेट ऑफ B दैट इज y, x कोऑर्डिनेट ऑफ B. मैं यहाँ पे स्टेटमेंट वैसे लिखती हूँ क्योंकि उन लोगों ने ऐसा अल्फाबेट दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा. x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B दैट इज y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा ना. B है ये इक्वल है मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ B इक्वल है मतलब मिड पॉइंट है ना. दोनों m1 m1 होंगे. इक्वल है मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2. So x1 is this one, x1, y1 and this is x2, y2. So y is equals to -5 + 1/2. So that is -4/2 which is equals to -2. But y के लिए तो y के टर्म्स में होगा. ये इन लोगों ने यहाँ पे अल्फाबेट y दिया है ना. नहीं मतलब सेकंड मतलब y1 + y2 होता है अपने x. Because this is not that y. This is the value of this y. ठीक है? वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 7 is the y coordinate. अभी y1 + y2. y1 यहाँ पे x दिया है. x plus y2 is 3/2. Cross multiply. 14 equals to x plus 3. X equals to 14 minus 3. So x equals to 11. So coordinates of value of x and y are 11 है ना? Add हो रहा है क्या? नहीं माइनस हो रहा है. नहीं मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? साइन -3 है. करेक्ट है. ठीक है चलेगा. यहाँ पे उन लोगों ने अलग किया. करेक्ट है. So coordinate x का value is 11 and y is
y इज इक्वल्स टू -2। ये फाइनल आंसर ब्लॉक कर देना, टीचर को समझ में आने के लिए और करेक्शन करने के लिए इजी हो जाएगा। आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं, तुम्हारे तो मैं क्यों करूं? ऐसा मैम को इम्प्रेस करने के लिए मैम एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना नहीं, चाहिए। इसलिए नहीं होता वो, कभी तुम टीचर से स्किप ना हो जाए कि आपके पॉइंट्स, इसके लिए हम वो करते हैं उसको। हम ऐसे वाला चलेगा मैम, पॉइंट ऑफ द लाइन ये आ रहा है, सब याद है। जैसे शमा 1 मिनट। पॉइंट ऑफ लाइन से ले जरा तुम्हारे पास होगा वो बस ये आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग, फिर आप कर दो ना, ये पूरा हो गया ना सबका। कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज नॉट फ्रॉम दैट बुक, सेलिना दिस से इज है? फ्रॉम टेक्स्ट बुक। या एक सेकेंड। नहीं, सेलिना में का अभी का बुक के नंबरिंग अलग है। हाँ मैम, मेरे पास पुरानी वाली है, तो आपकी मैं वाली सेम वाली है। बताइए इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग पेज नंबर। 177। यस, क्वेश्चन नंबर। चेक कर दो। 2, -4। लाइन, हाँ, जॉइनिंग 2, -3। अरे मैम एक मिनट नहीं, 2, -4 है। सेकंड वन एंड अरे मैम 2 मिनट 5,6 divided by the x axis. तो एक्चुअली देखा जाए तो हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूले वाले भी एक सम हमने कर लिया, ठीक है। अभी अलग अलग टाइप के कैसे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन बोल रहे ना, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया समझो, ऐसा आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर ये है y डैश o x x डैश, सो ये क्या बोल रहा है कि वो जो लाइन है, एनी लाइन जो भी होगा 2, -3 विल कम हियर एंड 5, 6 विल कम हियर। सो ऐसा कुछ तो लाइन अगर जो भी है, सो वो x एक्सिस में जो पॉइंट है, ठीक है, divided by the point on the x axis means this point, वो आपको पूछ रहा है in what ratio m1 is to m2 फाइंड करना है। अगर ये आपका पॉइंट समझो this is 5, 6 and this is 2, -3, this will be m1, क्योंकि ये पहला दिया है ना, ये कोऑर्डिनेट पहला दिया है, तो इसके साइड वाला जो रहेगा that will be m1 and this will be m2 and this will be point p। मैम 7/2। I don't know, मेरे पास थोड़ी ना उसका सॉल्यूशन भी, तो तुम्हें सॉल्व करना है अभी। So this will be x, y, नहीं सॉरी x, y नहीं, हाँ यही मेरे को आपको पूछना था। मेरे को बताओ इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, because any point on x axis will have y coordinate 0. Similarly, अगर वो y axis को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट पूछते हैं x 0 होता, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये अगर मुझे पता है तो I will use this. So what we will do? You need to find the ratio, right? So what you can do? आप पहले ले लोगे लेट रेशियो कैसे फाइंड करना है मैम? द रिक्वायर्ड रेशियो बी, एक का 1.5 और एक का 3.5 आ रहा है। रेशियो बी m1 is to m2, राइट। और आपका x1 y1 है, x1, y1 equals to 2, -3, x2, y2 equals to 5, 6. Now this graph you need not draw, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। And here let the point on x axis which divides the join of given point.
बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब इस बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल्स टू x1 plus x2 upon 2। x कॉमा y नहीं, x कॉमा 0 हो जाएगा। हमने x कॉमा 0 बोला ना, वो पिक अप पॉइंट है ना, x कॉमा 0 हो जाएगा। सो वो क्यों होगा? हाँ, जब मैं बता रही थी अभी देखो, मैं तो बाकी के तीनों बच्चे बताएंगे क्यों होगा 0, x कॉमा 0 क्यों हो रहा है हमारा पॉइंट। हाँ, लेकिन तो x से डिवाइड है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। मुझे y का आंशिक पॉइंट कैसे मिल रहा है मैम? वेट, लेकिन क्या हो रहा है ना, आप आगे मूव करने को जा रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए जरा सेम पेस में रहो। x इक्वल्स टू m, अच्छा ठीक है, मैं पहले y का कोऑर्डिनेट निकालूं क्योंकि मेरे को पता y का वैल्यू 0, इसलिए आई एम डायरेक्टली टेकिंग y का कोऑर्डिनेट। एक वैल्यू है ना उधर y का वैल्यू, तो इसलिए हम लोग y का कोऑर्डिनेट पहले कर रहे थे। y इक्वल्स टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह पे हम क्या डाल देंगे? 0। 0 इज इक्वल्स टू m2 इज व्हाट? आई डोंट नो। y1 इज व्हाट? minus 3 in bracket I put, plus m1 is I don't know, and y2 is 6. So this I am getting 0 equals to minus 3m2 plus 6m1. So this will come here, so it will become positive, है ना? minus 3m2 इस साइड आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, m1 plus m2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया ना। m1 plus m2 into 0 will give you 0 only। इसलिए यहाँ पे आपको चाहिए तो लिख दो, एक स्टेप बनता है तो कर देते हैं और फिर पैरेलल में कर देते हैं अपॉन m1 plus m2। नेक्स्ट स्टेप में मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है? दिस आई एम डूइंग रेशियो इज 2 upon 1। so this will become 0 equals to minus 3m2 plus 6m1। so this will cross here, it will become 3m2 plus 6m1 equals to 6m1। so m2 will come down, 6 will come here, so 3 upon 6 equals to m1 upon m2। so m1 upon m2 equals to 1/2। सेम चीज अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस में होता था तो हम क्या लेते? x0 0, y, है ना? यहाँ पे x, 0 की जगह पे 0, y ले लेते हैं, समझा ना? ये समझ में आ गया सबको? तो जो भी 0 है ना, वो वाला कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना तो आपको मिल जाएगा। दोनों भी करने की जरूरत नहीं है, x भी y भी। कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे वो बोलेंगे यहाँ तक करने के बाद में नाउ फाइंड द x कोऑर्डिनेट। इसी इक्वेशन में दे विल से नाउ फाइंड द x कोऑर्डिनेट। x की जो वैल्यू थी, हाँ कर सकते हैं इसमें। अभी x का वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। x का फॉर्मूला यूज कर लो सेम चीज में। अभी यू हैव द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। यू हैव द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। 7/2 आएगा। आई डोंट नो क्या आंसर आएगा, बट x का वैल्यू फाइंड करो। 2 into 2 4 plus 1 into 5 upon 1 plus 2 is 3। 9 upon 3 that is 3। मैं तो 3 मिल रहा है। वो मैंने गलत फॉर्मूला डाला। मां 7/2 आ रहा है। 0 था उसको क्या बोलते हैं? लाइक हाउस अरेस्ट। हाउस अबे मैंने इसे आंसर दे दिया है। आंसर नहीं दिया तुमने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है। मैम बोलो। मुझे 7/2 आ रहा है। जैसा मैम देखो ना 7/2 आ रहा है। क्या किया? 7/2 कैसे आया? x1 plus x2/2 किधर है आपके पास वैल्यूज? 2,3,5,6 और 2 क्यों लिया? Have I given you that it is midpoint?
Did you all got x equals to 3? One question from your worksheet now. ठीक है ये यार This is question number 2A का 6th one. 6th one from 2A. थोड़ा आगे आ जाओ। I'll just read the question. No question में लिख के नहीं दे रही हूँ. Show that A is a point of trisection of line segment joining. Coordinates are x1, y1 equals to 2, 1, 2, 1, and x2, y2 is 5, -8. You have a point A. Show that point A is a trisection of line segment joining this. Also find the coordinates of the point of trisection. ठीक है? अब trisection क्या होता है वो बताते हैं पहले. Suppose I have this line PQ. Tri means तीन सेक्शन जो इक्वल है उसमें डिवाइड करना है. So यहाँ पे दो पॉइंट आ जाएंगे जो पूरे लाइन को 1, 2, 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. 3 इक्वल सेक्शन में. ठीक है? तो इन दोनों में से तो कोई तो एक पॉइंट है मेरा ये पॉइंट A. You have to prove that point. Show that A is a point of trisection of line segment joining 2, 1. A का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है. क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया यहाँ पे तो बता देती. हाँ, क्वेश्चन उधर पूरा कंप्लीट नहीं दिया, मैं पूरा क्वेश्चन बताते जा रही हूँ आपको. Also find the coordinates of point of trisection. So A is 3, -2, 3, -2 and B का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, that is x, y. ठीक है? अब समझो, मैंने बोला ये 3 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है. एट अ टाइम में सिर्फ एक ही पॉइंट पर लूंगी ट्रांजैक्शन में. If I am concentrating on A, I will only concentrate on A. If I am concentrating on point B, I will concentrate only on point B. तो अभी हमारे पास A के बारे में पहले पूछा तो हम लोग A को कंसीडर करोगे, भूल जाओगे पॉइंट B. तो ये 3 इक्वल से पार्ट में डिवाइड किया है. अगर एक पार्ट का लेंथ x है, हर एक पार्ट का x है, so this part if I say this is 1x, so from A to Q this will be x plus x. 2x है ना? नहीं, मेरे को ये अलग चाहिए, वो अलग चाहिए. तो this is x and this is x plus x, that is 2x. So basically point A divides line PQ in the ratio 1:2. 1:2. तो आपका m1:m2 will become 1:2. ठीक है? तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 3, -2. बाय सेक्शन फॉर्मूला x equals to एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो. अगर उन्होंने पूछे शो दैट A is a ट्राइसेक्शन पॉइंट, मतलब हमको ये लेना नहीं है, हमको प्रूव करना है कि ये हमको यही वैल्यू आ रहा है, चेक करना है. शो दैट बोला ना, सो यू हैव टू चेक कि आप फॉर्मूला पे अप्लाई करके आपको यही दोनों वैल्यू आ रही है. अगर यही दो वैल्यू आ रहे हैं देन यू विल से इट इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ठीक है? तो गलती से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मत कर देना x equals to 3. समझा? जब भी शो दैट बोलेंगे ना तो आपको वो प्रूव करना है. सो दिस विल बी m2x1 plus m1x2 upon m1 plus m2. In this case your x1 y1 is this point and x2 y2 is this point. m1:m2 is 1:2. तो बता देना m2 क्या है हमारा 2 into x1 is 2 plus m1 is 1, x2 is 5 upon 1 plus 2 that is 3. So
So this will give me 4 plus 5 that is 9 upon 3 which is equals to 3. आगे 3. X coordinate 3 आया. Y coordinate भी find कर देंगे. Y equals to m2 y1 plus m1 x2 m1 y2 upon m1 plus m2 which is equals to 2 into y1 is 1 and 1 into y2 is minus 8 upon 3. So this is 2 minus 8. 2 minus 8 कितना होता है? minus 6 upon 3 is minus 2. So you can see हमको coordinates मिले 3, minus 2, 3, minus 2. Therefore point A is the point of trisection. तो ये आपका first part हो गया. Therefore point A 3, minus 2 is a point of trisection. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. They have said you to find the coordinate of other point of trisection also. मतलब आपको point B का भी find करना है. तो इस टाइम पे आप भूल जाओ point A के बारे में. यहाँ पे दो मेथड है. एक है कि आप AQ लाइन कंसीडर कर लो. Then it is x और x का रेशियो मतलब इक्वल है. You will say B is the midpoint of AQ. तो midpoint theorem अप्लाई करो. midpoint formula अप्लाई करो. दूसरा है कि पूरा लाइन अप्लाई कर लो और इसको भूल जाओ. सो इट विल बी नाउ द रेशियो विल बी व्हाट. हम b को कंसीडर कर रहे हो तो रेशियो क्या आ जाएगा बताओ. इस साइड में कितना x है 2 और यहाँ पे 1 है तो रेशियो 2:1 हो जाएगा. सो कौन सा मेथड करना है आपको? मिड पॉइंट वाला करना है कि 2:1 वाला करना है? मिड पॉइंट वाले से करना है. सो यू कैन से b इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट. पॉइंट B is the midpoint of AQ no? हाँ AQ. B is the midpoint of AQ. So by midpoint formula now अगर उन लोगों ने मेंशन किया है कि सेक्शन फॉर्मूला ही खाली यूज करके करना है तो आपको 2:1 वाला ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है. So this will be x equals to 3 plus q का कोऑर्डिनेट क्या है 5 upon 2 that is 8 upon 2 is 4. y is equals to minus 2 plus minus 8